स्वागतम दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मेडिकल नॉलेज में। आज जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आयुष एमओ जॉब रिक्रूटमेंट आया हुआ था आयुर्वेद होम्योपैथ यूनानी के लिए। उसमें पिछले वीडियो में मैंने होम्योपैथ के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग आयुर्वेद के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए और मैसेजेज आए व्हाट्सएप पर भी, जिनमें से कुछ लोगों को टाइम पर देख नहीं पाए थे अपना आंसर की। तो ये खास करके उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना आंसर की नहीं चेक कर पाए। यदि उनको अपना आंसर याद है तो वो इसे हेल्प ले सकते हैं और थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि उनका मार्क्स कितने के आसपास आएगा। चलिए, अब इसमें जो है पहले ये वीडियो शुरू करने के साथ ही एक नोटिस और दे दूँ कि जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार है उसके तरफ से हम लोग का जो नोटिफिकेशन था 5/2025, उसमें अभी तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अब 2 नए नोटिफिकेशन आए हुए हैं, लेकिन वो हम लोग के लिए नहीं है, वो नए जॉब के लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ नया जॉब के लिए आया हुआ है 1 और 2 में। जो 2 नंबर है वो है आपको TOR ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2025, यानी कि ये जुलाई 2025 में नोटिफिकेशन आया था। ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइटेड है, इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि जो 5/2025 था यानी कि मई 2025, उसमें अभी तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। 6/2025 जो है उसमें वॉक इन रिक्रूटमेंट चल रहा है फिलहाल, और 7/2025 यानी कि जुलाई का जो महीना है उसमें आपको ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए आया है। और अभी ये जो अगस्त का महीना चल रहा है, इस अगस्त के लिए भी ANM के लिए एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। तो सरकार अभी पुराने पे उतना ध्यान नहीं दे रही है, वो नए नए एग्ज़ाम्स ले रही है, नए नए अलग अलग क्षेत्र में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए वो नोटिफिकेशन जारी कर रही है। तो इसलिए अभी हम लोग के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। हम लोग फ़िलहाल सिर्फ वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल ये खुशखबरी है उनके लिए जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बनना चाहते हैं और जो ANM में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आज का इस वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है हमारा ये आयुर्वेद के लिए। इसके लिए मैं डॉक्टर गोविंद पांडे जो उत्तराखंड से, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना क्वेश्चन पेपर भेजा है जिसमें आयुर्वेद के हैं। इसी में से हम लोग देखेंगे टोटल, और जिनके पास भी आंसर की नहीं है वो इससे हेल्प ले सकते हैं, और एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को रीड करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, तो सीधी सी बात है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है और जो ग्रीन कलर में है वो आंसर है, लेकिन फिर भी मैं रीडिंग भी लगा देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी होगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आयुर्वेदा के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हिक्का के भेद हैं? ऑप्शन 1 महा, ऊर्ध्व, छिन्न, ह्रस्व और दीर्घ। ऑप्शन 2 वात, पित्त, कफ, रक्त और त्रिदोषज। ऑप्शन 3 भयजा, शोकजा, अभिघाटजा और आगंतुजा। ऑप्शन 4 अन्नज, यमला, क्षुद्र, गंभीर और महती। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अन्नज, यमला, क्षुद्र, गंभीर और महती। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुक्ल केश के रोगी में कौन सी धारा निर्दिष्ट की जाती है? ऑप्शन 1 क्षीर धारा, ऑप्शन 2 तैल धारा, ऑप्शन 3 तक्र धारा, ऑप्शन 4 शीतल जल धारा। तो क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तक्र धारा। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेप्टोमाइसिन दिए जाने पर
पूरी तरह अवशोषित हो जाता है। तो क्या अवशोषित हो जाता है? ऑप्शन 1 है उपजिह्वा से, ऑप्शन 2 त्वचा के नीचे से, विकल्प 3 है अंतरशीरीय विधि से, विकल्प 4 है मुंह से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 अंतरशीरीय विधि से। प्रश्न 4, रक्तपित्त की स्थिति में आचार्य चरक द्वारा किस प्रकार के औषध युक्त जल, रस युक्त जल के उपयोग की आदर्श रूप में अनुशंसा की गई है? विकल्प 1 अम्ल, विकल्प 2 लवण, विकल्प 3 कटु, विकल्प 4 कषाय। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 कषाय। प्रश्न 5, ड्रग नेम एक्सेप्टेड बाय द competent साइंटिफिक बॉडी ऑथोरिटी इज द। विकल्प 1 है केमिकल नेम, विकल्प 2 ब्रांड नेम, विकल्प 3 प्रोप्राइटरी नेम, विकल्प 4 नॉन प्रोप्राइटरी नेम। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर है विकल्प 4 नॉन प्रोप्राइटरी नेम। प्रश्न 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज यूज्ड टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया इन द पीरी ऑपरेटिव सेटिंग? विकल्प 1 एमियोडेरोन, विकल्प 2 फ्यूरोसेमाइड, विकल्प 3 एड्रेनालिन, विकल्प 4 एट्रोपिन। प्रश्न 6 का सही उत्तर है विकल्प 4 एट्रोपिन। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा अमा के निर्माण का मुख्य कारण है? विकल्प 1 भोजन का उचित पाचन, विकल्प 2 विरुद्ध अन्नापना, विकल्प 3 सामान्य अवस्था में दोष, विकल्प 4 संतुलित अग्नि कार्य। प्रश्न 7 का सही उत्तर है विकल्प 2 विरुद्ध अन्नापना। प्रश्न 8 है रात्रिचर्या में अत्यधिक रात्रि जागरण से किस दोष में वृद्धि होती है? विकल्प 1 वात, विकल्प 2 कफ, विकल्प 3 रक्त, विकल्प 4 पित्त। प्रश्न 8 का सही उत्तर है विकल्प 1 वात। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस चिकित्सा पद्धति का लक्ष्य मुख्य रूप से व्याधि क्षमत्व में सुधार लाना है? विकल्प 1 स्नेहन, विकल्प 2 शमन, विकल्प 3 वमन, विकल्प 4 रसायन। प्रश्न 9 का सही उत्तर है विकल्प 4 रसायन। प्रश्न 10, विच ऑफ द फॉलोइंग histopathological findings is seen in the myocardium during the acute phase of myocardial infarction? विकल्प 1 lymphocytic infiltration, विकल्प 2 न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, विकल्प 3 एस्नोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, विकल्प 4 ग्रेन्युलोमेटस इन्फिल्ट्रेशन। प्रश्न 10 का सही उत्तर है विकल्प 2 न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन। प्रश्न 11, चरक संहिता के अनुसार निरुपस्तंभित वात व्याधि में उपचार की प्रथम लाइन क्या है? विकल्प 1 विरेचन, विकल्प 2 नस्य, विकल्प 3 स्नेहपान, विकल्प 4 वमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 स्नेहपान। प्रश्न 12, कौन सा गर्भ व्यापद गर्भ के अनुचित विकास या अल्प विकास की विशेषता है? विकल्प 1 गर्भपात, विकल्प 2 उपविष्टक, विकल्प 3 लीन गर्भ, विकल्प 4 मृत गर्भ। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प 2 उपविष्टक। प्रश्न 13, सारंगधर के अनुसार चंद्रप्रभा वटी में मौजूद भस्म डैश है? विकल्प 1
स्वर्ण भस्म, विकल्प 2 ताम्र भस्म, विकल्प 3 लौह भस्म, विकल्प 4 रजत भस्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 लौह भस्म। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से किस रोग में शंका, ब्रू, एंटोपरीकरण, लालता, मध्य में शिरावेद किया जाता है? विकल्प 1 वात रक्त, विकल्प 2 अर्बुदा, विकल्प 3 श्लीपद, विकल्प 4 अंतर्वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 अंतर्वृद्धि। प्रश्न 15 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज अ बायलैटरल हेल्थ एजेंसी? विकल्प 1 FAO, विकल्प 2 WHO, विकल्प 3 USAID, विकल्प 4 UNICEF। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 USAID। प्रश्न 16 अष्टांग संग्रह के अनुसार विष के कितने उपद्रवों का उल्लेख है? विकल्प 1 16, विकल्प 2 11, विकल्प 3 10, विकल्प 4 9। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 16। प्रश्न 17 दोष विकृति के संदर्भ में आवरण का क्या तात्पर्य है? विकल्प 1 सामान्य दोष कार्य में अवरोध, विकल्प 2 रक्त का निःशेषण, विकल्प 3 दोष का दमन, विकल्प 4 अतिशयित पाचन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 सामान्य दोष कार्य में अवरोध। प्रश्न 18 औषधि गंधज ज्वर का उपचार क्या है? विकल्प 1 आलेप, विकल्प 2 पित्त समन, विकल्प 3 सर्पी पाना, विकल्प 4 बलि मंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 पित्त समन। प्रश्न 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुणा ऑफ तामसिक प्रकृति? विकल्प 1 मोहंसा, विकल्प 2 रोशंसा, विकल्प 3 कल्याणमसा, विकल्प 4 भाग्यमसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहंसा। प्रश्न 20 प्रवाल पंचामृत रस में प्रमुख संघटक किस वर्ग से संबंधित है? विकल्प 1 लवण वर्ग, विकल्प 2 क्षार वर्ग, विकल्प 3 सुधा वर्ग, विकल्प 4 सिक्ता वर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 सुधा वर्ग। अब यहाँ से आगे मैं सिर्फ सवाल और उसका सही जवाब पढ़ूंगा। प्रश्न 21 चरक के अनुसार एक चिकित्सक वैद्य का सबसे आवश्यक गुण क्या है? सही उत्तर है विकल्प 3 व्यावहारिक कौशल और ज्ञान। प्रश्न 22 सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ कर्म विशेष फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 कफ वृद्धि इज रिड्यूस्ड बाय व्यायाम। प्रश्न 23 अष्टांग संग्रह के अनुसार मधुर रसात्मक अंजना के लिए कौन सा पात्र, कटोरा या बर्तन अनुशंसित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुवर्ण पात्र अर्थात सोने का बर्तन। प्रश्न 24 बाल चातुर्भद्र रस की सामग्रियां निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर है विकल्प 3 घन, कृष्ण, अरुण, श्रृंगी। प्रश्न 25 कौन सा प्राचीन ग्रंथ विश्व चिकित्सा का सबसे विस्तृत वर्णन प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है विकल्प 3 सुश्रुत संहिता। प्रश्न 26 एक 35 वर्षीय
मरीज दाहिनी आँख में दर्द, जलन और पानी आने की शिकायत के साथ उपस्थित होता है। जांच करने पर कॉर्निया पर एक उपकला दोष पाया गया है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी अंजन उपयुक्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प एक, चंद्रोदय वर्ती। प्रश्न 27, निम्नलिखित संधि के प्रकार का उसके उदाहरण से सुमेलित करें। इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न इस तरह से है। पहला एक, कोरा का नेत्र, समुग्धा का ग्रीवा, प्रताड़ा का अंगुली, मंडला का नितंब। और इसका सही मिलान है ए का 3, यानी कि कोरा का होगा अंगुली, बी का 4, समुग्धा का होगा नितंब, सी का 2, प्रतारा का होगा ग्रीवा और मंडला का होगा नेत्र। चलिए प्रश्न 28, कौन सी पंचकर्म प्रक्रिया इंद्रियों को शक्ति बल प्रदान करेगी? इसका सही उत्तर है विकल्प एक, नस्य। प्रश्न 29, चरक संहिता के अनुसार पुरीश्रवः स्रोतोदुष्टि का उपचार किसके समान माना गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प 4, अतिसार। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा अर्मा का अतिछेदन लक्षण नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, प्रकाश दर्शनम। प्रश्न 31, सुरसादि, मुस्तादि और वरुणादि गण के साथ संसाधित तेल और यवगु का उपयोग डैश के उपचार में किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, कफज मूत्रकृच्छु। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा योग सूत्रों में उल्लिखित अष्टांग योग अंग नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, तपस। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से किस में पहली बार त्रिधातु सिद्धांत, थ्योरी ऑफ त्रिधातु का संदर्भ में देखा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, यजुर्वेद। प्रश्न 34, सुश्रुत संहिता में कितने क्षार दोषों का वर्णन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 9। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक आपदा है जो सामान्यतः स्वास्थ्य देखभाल संस्थान में पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, हेपेटाइटिस बी वायरस। प्रश्न 36, द सबलिंगुअल रूट इज रेफर्ड ओवर द ओरल रूट व्हेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, द ड्रग हैज अ हाई फर्स्ट पास इफेक्ट। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा यम के अंतर्गत शामिल नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, शौच। प्रश्न 38, लवण भास्कर चूर्ण के बाल चिकित्सा प्रशासन में तक्र को पसंदीदा अनुपान क्यों माना जाता है, विशेषकर कफज अग्निमांद्य में? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, यह दीपन पाचन को बढ़ाता है और कफ को कम करता है। प्रश्न 39, चतुर्भद्र रस में निम्नलिखित में से किस द्रव्य का प्रयोग भावना द्रव्य के रूप में किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, अदरक स्वरस। प्रश्न 40, स्वस्थ पुरुषों में वसा मज्जा के माध्यम से स्नेहन के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, ग्रीष्म मास में संकेतित। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पढ़ूंगा, ठीक है। प्रश्न 41, सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उल्लेख स्वास्थ्य के लक्षण के रूप में नहीं किया गया है?
इसका उत्तर है स्थूल तत्व। प्रश्न 42, कैयदेवा निघंटु के अनुसार द्राक्ष का समरिया और परुषक से किस मिश्रक गण का निर्माण होता है? सही उत्तर है मधुर त्रिफला। प्रश्न 43, आज एक मरीज का विरेचन हुआ, कितने दिन बाद निरूह बस्ती दी जानी चाहिए? उत्तर है 7 दिन बाद। प्रश्न 44, द सैनिटरी बैरियर इन excreta disposal is intended to, and the answer is prevent disease transmission. प्रश्न 45, आयुर्वेदिक संहिता में द्रव्य के कितने प्रकार बताए गए हैं? सही उत्तर है 9। प्रश्न 46, which vessel contain the highest pressure in the circulatory system? And the answer is aorta. प्रश्न 47, षट क्रियाकाल और अवधारणा रोग प्रगति की 6 अवस्थाएं का उपयोग मुख्य रूप से डैश के लिए किया जाता है? उत्तर है रोग का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने। प्रश्न 48, अष्टांग हृदय के अनुसार दिए गए सभी विकल्पों में से डैश को छोड़कर शेष सभी रोग विज्ञान के लिए उपयोगी हैं? उत्तर है उपद्रव। प्रश्न 49, Which of the following is the earliest marker of diabetic nephropathy? And the answer is microalbuminuria. प्रश्न 50, बाल चतुर्भद्र रस को डैश में निर्दिष्ट किया गया है? इसका उत्तर है ज्वरातिसार। इसका मेन मतलब होता है ज्वर जोर अतिसार, यानी कि इसमें ज्वर बुखार भी होता है और उसके साथ अतिसार भी होता है। प्रश्न 51, पानिया क्षार में डैश वर्जित होता है? उत्तर है ज्वर। प्रश्न 52, बहुभोजन के बावजूद प्रदुष्ट ग्रहणी दोष के प्रभाव से कौन सा पोषण संबंधी रोग विकसित होता है? उत्तर है क्षीरज फक। प्रश्न 53, वृहत वात चिंतामणि रस के लिए भावना द्रव्य डैश है? इसका उत्तर है घृत कुमारी स्वरस। इसे हम लोग एलोवेरा भी कहते हैं। प्रश्न 54, अष्टांग संग्रह के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विष उपद्रव में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है मोह। प्रश्न 55, वात व्याधि के उपचार में कौन सी पंचकर्म चिकित्सा सबसे अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण होती है? इसका उत्तर है बस्ती। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त प्रदोषज विकार की चिकित्सा नहीं है? इसका उत्तर है वमन। प्रश्न 56, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक विच फेज ऑफ ऋतुचक्र इज कंसिडर्ड ऑप्टिमल फॉर कंसेप्शन इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स? एंड द आंसर इज ऋतुकला। प्रश्न 58, वमन को तिमिर में वर्जित किया गया है क्योंकि? उत्तर है इससे रोग और अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से क्या लेखन गुटी कंजना का मात्रा निर्धारण है? इसका उत्तर है हरण, एक हरण। ठीक है, यानी कि हरण की मात्रा 1 होती है। प्रश्न 60, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग वैद्य सद्वृत्त अकॉर्डिंग टू चरक? एंड द आंसर इज टू प्रोटेक्ट ट्रस्ट एंड पब्लिक हेल्थ। प्रश्न 61, किस द्रव कक्ष में कुल शारीरिक जल का महत्तम अनुपात होता है? उत्तर है अंतःकोशिकी। प्रश्न 62, ऑन पाल्पेशन द ब्रोकन बोन प्रोड्यूसेज साउंड्स एज दाउ broken into pieces. This occurs in which of the following types of fractures? And the answer is चूर्णिता, चूर्णित फ्रैक्चर में। प्रश्न 63, अवलेह विरचन में अनुक्त मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका उत्तर है गुड़ को चूर्ण द्रव्य के बराबर मात्रों में मिलाया जाता है। प्रश्न
64। अष्टांग हृदय के अनुसार कफ दोष भोजन अंतर्ग्रहण के बाद किस प्रावस्था में मुख्य रूप से सक्रिय होता है? इसका उत्तर है प्रथम भाग। प्रश्न 65। कटु, आंवला, लवण, व्यायाम, क्रोध किस दोषिक प्रकार के अर्श को उत्पन्न करते हैं? इसका उत्तर है पित्त। प्रश्न 66। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वर स्नेह दद्रु कुष्ठ और कितिव कुष्ठ में प्रयुक्त नहीं है? इसका उत्तर है किराततिक्त। किराततिक्त, ठीक। प्रश्न 67। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षण का सिद्धांत नहीं है? इसका उत्तर है केंद्रीकृत विशेष देखभाल। प्रश्न 68। अतिसार इन चिल्ड्रेन इफ सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट, एंड द आंसर इज फ्नेसेंगेटा क्षीरदोषा। प्रश्न 69। संकर स्वेदों में से कौन सा स्वेद प्रकार अंगों में स्थानीयकृत वात विकारों के लिए सबसे उपयुक्त है? उत्तर है उपनाह। प्रश्न 70। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुमती लक्षण है? एंड द आंसर इज प्रक्लिन्ना मुखम। प्रश्न 71। विच कल्पना इज मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इंटरनल यूज ड्यू टू बेटर palatability and shelf life, and the answer is वटी। प्रश्न 72। वीनमः स्यात् जृंभणम परिवेष्टनम निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? उत्तर है मज्जावृता वात। प्रश्न 73। योगेंद्र रस इज मेनली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ विच कंडीशन अकॉर्डिंग टू भेषज रत्नावली, एंड द आंसर इज प्रमेह। प्रश्न 74। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन डिक्रीज द ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग, एंड द आंसर इज रैपिड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। प्रश्न 75। द इंस्ट्रूमेंट गर्भशंकु यंत्र इज यूज्ड इन, एंड द आंसर इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मुधगर्भ। प्रश्न 76। काश्यप संहिता के अनुसार आयुर्वेद अवतरण वंशा के सही क्रम का चयन करें, और सही उत्तर है ब्रह्मा दक्ष प्रजापति अश्विनी कुमार इंद्र कश्यप वशिष्ठ अत्रि और भृगु। ठीक है, इसमें जो है ये कहा जाता है कि आयुर्वेद कहाँ से कहाँ तक गया। तो इसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का निर्वाह हुआ, जो ब्रह्मा जी से होते हुए दक्ष प्रजापति के पास पहुंचा, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार के पास पहुंचा, फिर अश्विनी कुमार से इंद्र के पास, इंद्र से कश्यप के पास, ठीक है, और वशिष्ठ अत्रि और भृगु, मतलब इंद्र से जो है कश्यप वशिष्ठ अत्रि और भृगु, ये 4 ऋषियों को मिला। तो ये सही क्रम है। ठीक, अब जो है प्रश्न 77। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पीचू केस सत डैश धूपन, इसका उत्तर होगा स्पुटन। प्रश्न 78। महामारी जनपदों ध्वंस के दौरान प्रतिरक्षा में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस सूत्रन की अनुशंसा की जाती है? तो इसका उत्तर है च्यवनप्राश। प्रश्न 79। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार अंतःस्रावी संबंधी ग्रंथि गलगंड के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्रन निर्दिष्ट किया जा सकता है? इसका उत्तर है कंचनरा गुग्गुलू। प्रश्न 80।
urinary albumin excretion of how much is considered as microalbuminuria? And the answer is 30 to 300 milligram per day. प्रश्न 81, किस संहिता ने पहली बार षड क्रियाकला की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से विस्तार से बताया? इसका जवाब है सुश्रुत संहिता। प्रश्न 82, मृत भक्ष्यजन्य पांडु में मृतिका का रस किसी विशेष दोष को असंतुलित करता है। मृतिका के रस और असंतुलित दोष के सही संयोजन का चयन करें। उत्तर है कषाय, वात, क्षार, पित्त, मधुर, कफ। प्रश्न 83, आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मध्यम मार्ग के रोग को इंगित करती है? उत्तर है पक्षावध। प्रश्न 84, चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विसूचिका के उपचार सिद्धांत का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? उत्तर है पहले लंघन और पाचन, उसके बाद शोधन। प्रश्न 85, निम्नलिखित में से कौन सा पंचमहाभूत और त्रिगुण के संबंध को नहीं दर्शाता है? उत्तर है तेजस महाभूत, सत्व और तमोगुण। प्रश्न 86, अष्टांग संग्रह के अनुसार कच्च का उपचार किस अन्य नेत्र रोग के उपचार के समान है? उत्तर है तिमिर। प्रश्न 87, राजा निघंटु के अनुसार कटु चतुर जातक में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? उत्तर है त्रिजातक और मारीच। प्रश्न 88, निम्नलिखित में से कौन से कफज आर्तव दुष्टि लक्षण है? उत्तर है मजोपासमश्रेष्ठा, मजोपासमश्रेष्ठा। प्रश्न 89, आचार्य सुश्रुत के अनुसार डैश में पानीय क्षार वर्जित हैं। उत्तर है पित्त प्रकृति। प्रश्न 90, Which layer of gastrointestinal wall is responsible for peristaltic movement? And the answer is muscularis externa. Question 91, which Ayurvedic process is indicated in psychosomatic disorders? And the answer is Takradhara. Question 92, which of the following is the Nidana for Shiraj Thakka? And the answer is Slasmic Dugda. Question number 93, match the type of immunoglobulins with its functions. Type of immunoglobulin function, टाइप है IgA, तो इसका सही जवाब है ए का 2, यानी कि IgA रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म। बी का 4, यानी कि IgD रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय बी लिम्फोसाइट्स। सी का 1, मतलब IgE इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। एंड डी का 3, IgG रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट फिक्सेशन। प्रश्न 94, अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संप्राप्ति के प्रकार है? उत्तर है सांख्य, विकल्प, प्राधान्य, बल और काल। क्वेश्चन 95, सेलेक्ट द एंजाइम ऑफ सलाइवा एंड द आंसर इज माल्टेज। प्रश्न 96, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मध्यम रोग मार्ग में शामिल है? उत्तर है अस्थि और मज्जा। प्रश्न 97, निम्नलिखित में से कौन सा चरक संहिता में संक्रामक ज्वर के उपचार का प्राथमिक तरीका है? उत्तर है लंघन। प्रश्न 98, अकॉर्डिंग टू कश्यप द अन्नपान ऑफ अ चाइल्ड शुड नॉट बी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुण? एंड द आंसर इज उष्ण। क्वेश्चन 99, क्षीर धूमा किस चिकित्सा पद्धति का एक स्निग्ध चिकना प्रकार है? और इसका उत्तर है नादि स्वेद। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम? एंड द आंसर इज वासोडाइलेशन। तो चलिए
ये रहा पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन, और ये जो PDF आंसर की है ये हमें प्रोवाइड कराया गया था डॉक्टर गोविंद कुमार पांडे जी के द्वारा। तो और इसी तरह से जो है हम कोशिश करेंगे कि यदि यूनानी का भी कोई इस तरह का मेरे पास कमेंट आता है तो यूनानी का भी हम कहीं से करेंगे। फिलहाल जो है ये जो सवाल था एम के सिंह जी का था, तो डॉक्टर M.K. सिंह अब आप जो है इन सवालों के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगला वीडियो जो आएगा जनरली जो नए जॉब्स आए हुए हैं उनके रिगार्डिंग आएगा, जैसे कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए और ANM के लिए। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।